जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, रत्न कर्णक श्रावकाचार्य की वाचना में सम्यक्त्व के अंगों की चर्चा चल रही है। विगत दिवस तक 12 कारिकाएं देख चुके हैं। विगत दिवस निकांक्षित अंग के संबंध में चर्चा की थी। निशंकित अंग देखा शंका नहीं करना, निकांक्षित अंग कांक्षा नहीं करना। शंका कांक्षा तब होती है जब कहीं श्रद्धा में कमी होती है। जब श्रद्धा सुदृढ़ होती है तो फिर न शंका करने की आवश्यकता न कोई कांक्षा करने की आवश्यकता। स्वयं पर पूरा विश्वास हो और जब व्यक्ति ये कहे कि मुझे अपनी हिस्से की, अपनी नियति की, अपने भाग्य की, अपने पुरुषार्थ की ही वस्तु चाहिए, अपना ही फल चाहिए, पर नहीं चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है, उसे मैं ही प्रकट करूँगा, तो फिर बाहर वाले व्यक्ति से मांगने की आवश्यकता कहाँ रही। मेरी वस्तु को कभी भी कोई छीन नहीं सकता, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, और मुझे कभी पर का स्वभाव मिल नहीं सकता। मेरा स्वभाव ही मेरा रहेगा, तो मुझे शंका क्यों? कौन मेरा क्या छीन सकता है? किससे डर, किसकी शंका? अपने स्वभाव के प्रति निशंक बनो। जो आत्मा का स्वभाव है, चेतना लक्षणों जीवा, अथवा जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम, इसे क्या कोई नष्ट कर सकता है? या जीव के अन्य स्वभाव हैं, उसे क्या कोई शाश्वत काल के लिए छीन सकता है? नहीं। भव्य जीव आज नहीं तो कल निमित्तों को प्राप्त करके अपने उपादान को जागृत करता हुआ अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में समर्थ हो जाएगा। जिस आत्मा में उपादान शक्ति ही नहीं है तो निमित्त क्या करेंगे? और उपादान शक्ति नहीं है तभी निमित्त का कोई काम नहीं है, और उपादान शक्ति है तभी निमित्त के बिना उसमें काम नहीं है। तो हमारे उपादान में शक्ति हो तब निमित्त सहकारी होते। निमित्त के माध्यम से नैमित्तिक में कार्य होता है। नैमित्तिक बिना निमित्त के कोई कार्य नहीं कर पाता। तो देखा आपने कि कांक्षा नहीं करना, उसकी भी क्या कांक्षा करना जो नष्ट हो जाए, उसकी भी क्या कांक्षा करना करें जो सुख के स्थान पर दुख देने लगे, उसकी भी क्या कांक्षा करना जो दुख का बीज है, उसकी भी क्या कांक्षा करना जिस पर किसी और का अधिकार है, उसकी भी क्या कांक्षा करना जो मेरे लिए घातक है। क्या करना कांक्षा? नहीं। संसार के ये परमाणु भौतिक पदार्थ जिनको मैंने अनेक बार अपना शरीर बनाया, वे परमाणु पुनः बिखर गए, पुनः बार बार उन्हें मैं शरीर बना रहा हूँ। जैसे पूर्व भव में जिस तलवार से आपके शरीर का घात हुआ उसके परमाणु बिखर करके आज आपका शरीर बन गए। उन्हीं परमाणु से पहले आप द्वेष करते थे, आज राग कर रहे हो। जिन परमाणुओं से जहर बना था, आप खा के मरे थे, वे परमाणु आज आपके लिए औषधि रूप काम कर रहे हैं, आज उसे राग कर रहे।
तो ये पुद्गल के सभी परमाणुओं को अनेक बार भोग लिया। अब इनमें आकांक्षा कैसी? अपने स्वभाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। जो स्वभाव को प्राप्त करने का इच्छुक होता है उसे कांक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती। तृतीय अंग के संबंध में चर्चा करें, कारिका नंबर 13 इसे पढ़ें, जिसमें आचार्य महोदय बताना चाह रहे हैं कि गिलानी नहीं करना। इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि राग नहीं करना। संसार में व्यक्ति किसी से या तो द्वेष करता है या राग करता है, तो गिलानी नहीं करना। और जो आपके मन भर गई तो उसे राग भी नहीं करना। आचार्य महोदय के शब्दों में इस निर्विचिकित्सा अंग का स्वरूप देखें, किस प्रकार लिखते हैं। स्वभावतो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। स्वभावतो स्वभाव से, असुचौ असुचि अपवित्र, काय इस शरीर में, अपवित्र में शरीर में, इस अपवित्र शरीर में, यह शरीर स्वभाव से अपवित्र है, ऐसे इस अपवित्र शरीर में क्या? निर्जुगुप्सा, इस शरीर में सहज ही गिलानी हो सकती है, क्योंकि गंदगी का स्थान है। ये शरीर गंदगी से पैदा हुआ है। गर्भज शरीर जो होता है वह माता पिता के रजवीर आदि के मिलने से उसका निर्माण होता है। वह भी मलिन वस्तु है। जिसका बीज मलिन है तो वह वृक्ष भी मलिन होगा। जिसका बीज कड़वा है तो वृक्ष के फल भी कड़वे आएंगे। जैसे मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी के ही होंगे, सोने से बने बर्तन सोने के होंगे, लोहे के बने बर्तन लोहे के होंगे। तो जो उपादान कारण था शरीर बनाने में, तो वह धातु उपधातु वह मलिन है, उसे देख के गिलानी आती है। तो ऐसे गिलानी युक्त पदार्थ से जिसका बीज रूप निर्माण हुआ, शरीर का प्रारंभ हुआ माँ के गर्भ में, और इसमें जो भरा हुआ है वह भी शब्द धातु धातु मल मूत्र आदि भरे हैं। इतना ही नहीं, यह शरीर जो ही अच्छे पदार्थों का सेवन करता है तो वो सेवन करके भी वे मलिन हो जाते हैं। और इससे जो झर रहा है, मल द्वारों से गंदगी झर रही है, चाहे रोम छिद्रों से पसीना निकलता है, चाहे अन्य मल द्वारों से आँख, नाक, कान, मुख और शिशन और गुदा, ये मल द्वार हैं। इनमें से कोई भी मल द्वार ऐसा नहीं है जिस मल द्वार से कोई अच्छा श्राव होता हो। सब मलिन है। मल से पैदा हुआ, मल का बना हुआ है, मल ही झर रहा है, मल की ही वृद्धि हो रही है। लोग सोचते हैं मैं अब तो मोटा तगड़ा हो गया। क्या मोटा तगड़ा हो गया? मल बढ़ा लिया, पेट में मल बढ़ गया, शरीर में रक्त बढ़ गया होगा, या हड्डी थोड़ी मोटी हो गई होगी, या मांस मैदा बढ़ गया। क्या चीज़ है? तुम्हारी आत्मा थोड़ी हो गई है। ये मल है, मल की पिटारी है। तो ऐसे मल की पिटारी रूप शरीर में ये तो स्वभाव से अशुद्ध है, अपवित्र है। इसके प्रति व्यक्ति के जीवन में सहज गिलानी का भाव आता है। किंतु आचार्य महोदय कह रहे हैं ये मल की पिटारी भी रत्नत्रय पवित्र थी। जब इस शरीर से रत्नत्रय धर्म का पालन किया जाता है तब ये शरीर भी पवित्र माना जाता है। जिनेंद्र भगवान के संस्पर्श से वह सामान्य जल भी गंधोदक बन जाता है, उसे मस्तक पर धारण करते हैं। जिनेंद्र भगवान के चरणों का स्पर्श करने वाली पुष्पमाला भी लोग गले में धारण करते हैं। जिनेंद्र भगवान के संस्पर्शित हवा भी
रोगी के रोग को दूर कर देती है। मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, मुनि महाराज से संस्पर्श करती हुई हवा रोगी को लग जाए तो रिद्धिधारी मुनि की हवा भी रोग को दूर कर देती है। उनके दर्शन भी मिथ्यात्व का अपहरण करने वाले होते हैं, उनके वचन भी अज्ञान को त्रोहित करने वाले होते हैं, सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रकट करने वाले होते हैं। तो रत्नत्रय पवित्रते, ये रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। यह शरीर का स्वभाव है, उसे तो चेंज कर नहीं सकते, किंतु शरीर का प्रमोशन कर लिया, शरीर की प्रकृति को डाइवर्ट कर दिया। जो अपवित्र था, पाप में लिप्त था, अब जब ये धर्म की मूर्ति बन गया तो वह शरीर, तीर्थंकर भगवान का शरीर केवली भगवान का परम औदार्य हो जाता है धर्म के प्रभाव से। धर्म के प्रभाव से तीर्थंकर के शरीर में विद्यमान रक्त भी श्वेत वर्ण का होता है। तो ये स्वभाव जिसका जैसा है, नीम का स्वभाव जैसे कड़वा, मिर्ची का चरपरा, चंदन का स्वभाव सुगंध देना है, चाहे रगड़ो, चाहे काटो, चाहे जलाओ, उसका स्वभाव वैसा है। प्याज का स्वभाव प्याज की गंध, हींग के स्वभाव में हींग की गंध, कपूर में कपूर की गंध, सबका अलग अलग। जल का स्वभाव शीतल, अग्नि का उष्ण, इच्छु का मिष्ट, घृत का स्वभाव चिकनापन है, सूर्य का प्रभाव उष्ण ताप देना, प्रकाश देना, चंद्रमा का स्वभाव शीतल चांदनी देना, सबके स्वभाव अलग अलग है। तो शरीर का भी स्वभाव है, तो जिसके पास जैसा स्वभाव वैसा देता है। तो शरीर में आसक्त हो गए तो शरीर मलिन है, अशुचि है, तो शरीर में आसक्त व्यक्ति का मन भी अपवित्र और अशुचि हो गया। किंतु ये शरीर ऐसी आत्मा को धारण कर रहा है जिस आत्मा ने अपने अंदर रत्नत्रय को प्रकट कर लिया है, तो रत्नत्रय की आभा से शरीर भी पवित्र हो जाता है। जैसे घातिया कर्मों से रहित आत्मा जिस शरीर में वास करती है, वह शरीर भी परम औदार्य हो जाता है। तो आचार्य महोदय कह रहे, स्वभाव तो असुचोकाय, यह शरीर स्वभाव से अपवित्र जरूर है, किंतु रत्नत्रय के संस्कार देने से पवित्र हो जाता है। जैसे शमशान को भी पुष्प वाटिका बनाया जा सकता है। शमशान भयंकर था, पुष्प वाटिका बनते ही अच्छा हो गया। किसी व्यक्ति ने आकृति बनाई, बड़ी विचित्र विद्रूप आकृति भयंकर सी लग रही थी, जब उसमें काला काला सा लगा था, अब उसको कालिमा को अलग करके अच्छे अच्छे रंग बिरंगों से उसे सजा दिया तो बड़ा सुंदर लगने लगा। तो ऐसे ही इस शरीर को सजा दिया, आत्मा इसमें पवित्र आ गई। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, जब ये रत्नत्रय से पवित्र हो जाए तो ऐसे मुनि महाराज का शरीर यदि पसीना बह रहा है, शरीर में गंदगी लगी है, इस पर मल जमा हुआ है, तो निर्जुगुप्सा उनके शरीर से गिलानी नहीं करना। धर्मात्मा के शरीर से गिलानी नहीं करना, धर्मात्मा की आत्मा को देखना, आत्मा को देख कर उनमें प्रीति करना। तो धर्मात्मा की आत्मा ऐसे दिखती नहीं है, शरीर माध्यम है, वो शरीर में विद्यमान आत्मा है। तो आत्मा के गुणों में रुचि प्रीति करते हुए उन धर्मात्मा के शरीर के प्रति भी विनय भाव रखना, उनकी भी भक्ति करना, उनकी भी सेवा करना, उनकी भी वंदना करना, उनको भी नमस्कार करना, गिलानी नहीं करना। क्यों? धर्मात्मा से गिलानी करना धर्म से ही गिलानी करना होता है, और जो धर्म से गिलानी करेगा तो धर्म को प्राप्त कैसे करेगा? तो गुण प्रीतिर, गुणों में प्रीति करना, गुणों में प्रीति करोगे तो निर्विजिकित्सा अंग का पालन होगा, फिर गिलानी शरीर से नहीं होगी। तो उसे निर्विजिकित्सा अंग कहा। महानुभाव देखो, शरीर से हम यदि चाहें कि शरीर हमें सुख दे दे, शरीर सुख नहीं देगा। शरीर को भोगो तो सुख नहीं मिलेगा, शरीर से भोगो तो सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आत्मा का गुण है, आत्मा से भोगो, आत्मा में भोगो तो सुख मिलेगा। शरीर पुद्गलों को भोग सकता है, पुद्गल में सुख नाम का गुण नहीं है। पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण हैं। पुद्गल में सुख नहीं, पुद्गल में ज्ञान नहीं, पुद्गल में दर्शन नहीं, पुद्गल में चेतना नहीं, पुद्गल में चेतना की शक्ति नहीं, पुद्गल में पुद्गल की शक्ति है। नहीं शशक विषाणम कोप कश्मी ददाती, जिसके पास जो नहीं है वो कहाँ से देगा? खरगोश के पास सींग नहीं होते तो कहाँ से दे सकता है? ऐसी शरीर के पास आत्मा का सुख नहीं है तो शरीर कहाँ से देगा? किंतु आत्मा में
आत्मा के गुण प्रकट होंगे तो शरीर भी पूज्यता को प्राप्त होता है। जैसे भगवान जहाँ विराजमान हो जाएं तो उनका सिंहासन भी पूजने के योग्य होता है, पूजा को प्राप्त होता। भगवान के सिंहासन की पाद पीठ की पूजा करते, वेदी की भी पूजा करते, प्रतिष्ठा करते, मंदिर की भी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। मुनि महाराज, आचार्य महाराज जिस सिंहासन विराजमान होते हैं, वे वहाँ से खड़े होकर के विहार कर गए, लोग सिंहासन को स्पर्श करते हैं, सिंहासन की धूली माथे से लगाते हैं। कई व्यक्ति सिंहासन पर कपड़ा फेर के ले जाते हैं, तो ये कपड़ा हमारा पवित्र हो गया, भगवान की अंगूठी ऐसी हो गई, उस कपड़े से विशुद्धि बढ़ेगी। आनंद आता है, छूते ही आनंद आता है, क्योंकि विशुद्ध वर्गणाएँ हैं। जैसे विशुद्ध वर्गणाएँ सिद्ध क्षेत्रों पर रहती हैं, सिद्ध क्षेत्रों पर सिद्ध परमिष्टि आज नहीं हुए, वहाँ से बहुत पहले सिद्ध हो गए, किंतु वे वर्गणाएँ आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं। ऐसे ही पवित्र आत्मा, रत्नत्रय से सहित आत्मा कहीं भी है, वह गिलानी के योग्य कभी भी, किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अवस्था में नहीं है। रत्नत्रय आत्मा में है तो वह आत्मा, वह शरीर किसी भी अवस्था में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में गिलानी के योग, तिरस्कार के योग नहीं है। यहाँ तक कि उस शरीर का, किन्हीं मुनि महाराज का आपने श्रवण किया तो मुनि महाराज की आत्मा तो दिख नहीं रही, उन शरीर सहित का स्मरण किया आपने, उन मुनि महाराज का, आचार्य महाराज का, उपाध्याय महाराज का, आपने परमेष्ठी का स्मरण किया। स्मरण करने मात्र से भी आपको 7 से पुण्य का बंध होगा। परोक्ष में नमस्कार करने से भी पाप का क्षय होता है, पुण्य का बंध होता है। महान भाव, तो परमेष्ठी निस्संदेह कहीं भी गिलानी के योग्य नहीं। तो फिर आर्का माता से गिलानी कर लें, अलग छुलगी से करने पे तो परमेष्ठी नहीं है, या त्यागवृत्ति से करें, नहीं, उनके अंदर भी धर्म का अंश है। संपूर्ण रत्नत्रय नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र भी अंश रूप में है, तो वह भी गिलानी के योग्य नहीं। गुण का इच्छुक कभी गुणों की उपेक्षा नहीं करता, अपमान तिरस्कार नहीं करता। तो गुणों में दृष्टि रख करके, गुणों में प्रीति करके निज संग का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार रेवती रानी ने, उद्यान राजा ने, रेवती रानी तो अमूढ़ दृष्टि में, उद्यान राजा ने जिस प्रकार अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन किया, आगे बताएंगे, तो वैसे आप भी पालन करें, अपने सम्मत को निर्बल बनाएं। अब समय पर्याप्त हुआ, आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम।